हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम यहाँ पे हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसी पैटर्न में करेंगे दोस्तों जो आजकल पैटर्न में पूछा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। और दोस्तों आप यहाँ पर अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एकदम। अगर 15+ इस सेट में आ रहे होंगे आपके, इसका मतलब हिंदी आपकी काफ़ी बढ़िया चल रही है। इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार। अब देखिए यमक को पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है। क्या होगा, जैसे ये 2 बार आ रहे हैं शब्द मधुर मधुर, ऐसे ही क्या होगा यहाँ पर वर्ड्स की रिपीटेशन होगी। जैसे इसमें एक सिंपल सा एक उदाहरण होता है, कनक कनकते सौगुनी वाला, आप सभी ने सुना ही होगा। इसमें एक का हो जाता है कनक सोना, एक हो जाता है धतूरा। इसके अलावा अगर एक और एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, वो है यहाँ पर 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। इसमें एक बेर का मतलब होता है बार, और एक है 3 बेर यानी 3 बेर खा रही है। तो इस टाइप के जब भी आपको कोई भी मिल जाएगा वहां पर जिसमें आपको 2 वर्ड्स की रिपीटेशन हो लेकिन उसका अर्थ अलग निकल रहा हो, क्या होगा हमेशा यमक अलंकार। अब इसी प्रकार अगर देखो, अगर आप श्लेष अलंकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं उदाहरणों से। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप चीज़ें समझ लेना। आप वहीं पर इसका मतलब होता है चिपकना। बस आप इस वर्ड को ध्यान में रख लो कि श्लेष का मतलब क्या है, चिपकना। चिपकने का मतलब क्या है यहाँ पर, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होंगे। यानी दोस्तों एक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, वो है यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून वाला जो एग्जाम्पल है, वो पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है जो काफ़ी बार क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये आप सभी ने देखा होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये होते हैं कितने दोस्तों, 5। अब ये कौन कौन से हैं सभी को पता ही होगा दोस्तों। एक होता है यहाँ पर सबसे पहला होता है दीर्घ संधि। अब इससे क्वेश्चन बन जाता है कि दीर्घ संधि बताइए, तो मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ। जब भी यहाँ पर आ बन रहा हो वर्ड्स को तोड़ के, ई ऊ, ये हमेशा एग्जाम्पल होंगे किसके, दीर्घ संधि के। इसके अलावा एक और है जो काफ़ी बार पूछी जाती है, वो है यहाँ पर गुण संधि। अभी गुण संधि में हमेशा क्या बनेगा आपका, देखो अर ए ओ, इस टाइप के जब भी शब्द बन जाएंगे आपके, हमेशा आंसर क्या होगा, गुण संधि। बाकी दोस्तों एक संधि के ऊपर अलग से वीडियो ही बना दूंगा मैं, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है। तो ये हो जाएगा आपका किसका दोस्तों, हरियाणी का। अब देखिए ये 4 भाषाएं लिखी हैं डायरेक्टली। देखो मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहला ये बन जाता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां बताइए। मैं आपको लिख देता हूँ, आप बस इसको नोट कर लेना। पश्चिमी हिंदी की बात करोगे, देखो आपको कौन कौन सी मिल जाएंगी यहाँ पर। एक है नंबर 1 कौरवी। डायरेक्टली ऐसे पूछेंगे कि कौरवी किस भाषा के अंतर्गत आएगी, ये है पश्चिमी हिंदी। इसके अलावा अगर जाओगे आप ब्रज भाषा, ये भी मिल जाएगी आपको पश्चिमी हिंदी के अंदर। और इंपॉर्टेंट है कि हरियाणी, इसी का दूसरा नाम हमने देख लिया क्या है यहाँ पर, बांगरू, ये भी आएगी पश्चिमी हिंदी। और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बुंदेली, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। और एक लास्ट है यहाँ पर से दोस्तों क्या, कन्नौजी। ये सभी आएंगी किसके अंदर, पश्चिमी हिंदी के अंदर। अब देखो पूर्वी हिंदी की भाषाएं भी पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर नोट कर लीजिए आप बिल्कुल, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो जो चीज़ें आएंगी उसके अंदर 3 आप याद कर लीजिए बस, ए बी सी। ए से हो जाएगा आपका अवधि, बी से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी से बघेली, बी से बघेली। और सी से हो जाएगा आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा। ये सब आएंगी आपकी किसके अंदर, पूर्वी हिंदी के अंदर। इसके अलावा बताने की जरूरत है नहीं, बिहारी के अंदर देखो भोजपुरी, मागधी, इस टाइप की चीज़ें क्या आ जाएंगी, सब ये आ जाएंगी आपकी यहाँ पर बिहारी हिंदी के अंदर। अब एक क्वेश्चन ये डायरेक्टली बन जाता है कि सौर सैनी अपभ्रंश से बताइए किस भाषाओं का विकास हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की जितनी भी भाषाएं हैं, यानी अभी हमने डिस्कस कर लिया हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सबका होता है किससे, सौरसेनी। इसके अलावा अगर गुजराती पूछेंगे, इसका भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है, गुजराती भाषा। और एक और है राजस्थानी, ये भी यहाँ पर सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है। और अगर पूछ लेंगे आपसे कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी आंसर करेंगे आप यहाँ पर अर्धमागधी अपभ्रंश से यहाँ पर ये विकसित हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस जगह पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ है। अब देख लो पहले क्वेश्चन, आराम से पढ़ लो। ये क्या पूछा गया है, सम्मेलन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाएंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि पोर्ट लुइस में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, लंदन में हुआ है। पहला पूछ लेंगे आपसे, करेक्ट आंसर करके आएंगे आप। 10 से 14 जनवरी के मध्य होता है। कहाँ पर, 1975 में होता है ये अपना नागपुर में होता है प्रथम हिंदी सम्मेलन। और इसके अलावा देखो दोस्तों, ये जो पोर्ट लुई वगैरह है यहाँ पर काफ़ी बाहर हुआ है। देखिए दूसरा भी यहाँ पर होता है पोर्ट लुइस में। इसके अलावा काफ़ी बार होते रहता है दोस्तों। यहाँ पर 11वां भी यहीं हुआ था जो 2018 में होता है। ये हिंदी सम्मेलन वाला टॉपिक पढ़ लेना आप। वैसे ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है हिंदी सम्मेलन पिछली वीडियोज़ में। बस ये पहला फिलहाल याद कर लो, 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर में ये
किया जाता है अपने देश भारत में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लो, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा आपका ध्वनि। जौनसारी बोली निम्न में से किस पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है? तो ये आ जाएगी आपकी दोस्तों किसके अंतर्गत? ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिमी के अंतर्गत आएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अब देखो इसमें से कौन सा एक अशुद्ध है, आइए देख लेते हैं। आशीर्वाद ये तो ठीक ही लग रहा है, अनुदित ये भी सही है, अधीन एक्ट ये गलत हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है इनकरेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, संस्कार व संगम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग सभी को पता होगा, स्टार्टिंग में लग जाते हैं, तो दोनों में हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लग रहा है, सम ऐसे ही लिखा जाएगा, नीचे से मात्रा आ जाएगी एक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किताब और दिमाग किस भाषा के शब्द हैं? तो ये दोनों ही हैं दोस्तों किसके? ऑप्शन नंबर बी यानी अरबी भाषा के शब्द, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन किताब वाला तो काफ़ी बार रिपीटेड रहता है इसमें। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब देखिए दोस्तों, तत्सम वो होते हैं जो एज इट इज लिए गए हैं संस्कृत से, तद्भव वो होते हैं तो थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे तो आप ये करेक्ट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी ये आलू जो है यहाँ पर एक तद्भव शब्द है। नश्वर व जंगम का विलोम क्रमशः है, तो दोस्तों इसमें हमने बताया क्या बताना है यहाँ पर, इन दोनों का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए यह नश्वर का होता है शाश्वत, हाँ सही है, जंगम का स्थावर, यानी ये मिल गया आंसर। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, राम से हंसा नहीं जाता मैं कौन सा वाच्य है? तो ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों हंसना रोना ये सब मिल जाएगा आपको भाववाच्य, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा गया दोस्तों? देखो नहीं है तो देखिए इसमें आपका निशाकर होता है बिल्कुल, मृगांक सुधांशु ये भी, रजनीचर ये यहाँ पर चंद्रमा का नहीं होता है दोस्तों। ये देखो राक्षस असुर ये जब भी आएगा इनके केस में हो जाएगा रजनीचर आपका आंसर। अब चलिए आगे चलते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सुग्रीव करेक्ट। निम्न में दोला शब्द का अर्थ है, तो देखिए दोस्तों दोला ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है यहाँ पर क्या? झूला, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। आगे चलते हैं, प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा के पात्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो आप ये ध्यान में रख लीजिए, ये जो प्रेमचंद द्वारा रचित है ये क्या है? ये दो बैलों की कथा किसने लिखी है? प्रेमचंद जी द्वारा। और ये पूछ लेंगे आपसे इसके मुख्य पात्र, ये हो जाएगा आपका हीरा और मोती, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध संग्रह रचित है। अब देखिए सबसे पहले तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है हिंदी में कि प्रेमचंद के फटे जूते ये क्या है, पूछ लेंगे उपन्यास है क्या है, ये क्या है एक निबंध संग्रह, और ये पूछेंगे आपसे ये किसने लिखा है, ये लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों हरिशंकर परसाई जी के द्वारा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, गौरपंत शिवानी का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों कब? 1923 में, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, मंगल अपराजिता व कोकिला का संबंध है, तो दोस्तों देखो इनका संबंध क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये होगा आपका हिंदी फॉन्ट, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को कहते हैं, तो ये बोला जाता है दोस्तों क्या? बिट आप सभी को पता ही होगा। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है एंड, आई होप आप सभी को पसंद आएगा। दोस्तों आप अपना स्कोर भी यहाँ पर जरूर बताना, 20 में से आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पर नए तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।